स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, इसके डेफिनेशंस कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये माइंड में रख लो कि कोई भी फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए किसी दिए गए क्लोज इंटरवल में। क्लियर? तब हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम उसके पहले डेफिनेशन देखते हैं। क्या लिखा मैंने कि लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लियर? एक क्लोज इंटरवल ए बी है जिसमें कोई फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। देन एफ इज सेड टू बी फर्स्ट इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तब वो फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में इंक्रीजिंग कहलाएगा। कब? जब ये कंडीशन को फॉलो करता है। तो ये कंडीशन क्या है? इफ x1 इज लेस देन इक्वल टू इफ x1 इज लेस देन x2। इट मींस हम उस इंटरवल में कोई दो पॉइंट ऐसे सेलेक्ट करते हैं जो इस कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। क्लियर? तो हम अब इस कंडीशन पे उन एलिमेंटों को दिए गए फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं और फिर वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। क्लियर? इट मींस लेस देन और इक्वल, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए और वो दोनों एलिमेंट उसी दिए गए क्लोज इंटरवल के एलिमेंट हो। देन f इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? सेम ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस आता है। तो स्ट्रिक्टली क्या होता है? जो क्वांटिटी, इट मींस लगातार इंक्रीजिंग में हो। क्लियर? इट मींस हम एक फिगर बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट मैंने लिखा x एक्सिस एंड हियर y एक्सिस। क्लियर? जैसे कोई फंक्शन हुआ, मैंने उसकी ग्राफ प्लॉट की, ये हो गया। क्लियर? किसी यहाँ इस पॉइंट तक, यानी इस लाइन तक, इस ग्राफ तक ये क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ रुक गया, कुछ देर के लिए ब्रेक डाउन हो गया। क्लियर? फिर वो यहाँ इस पॉइंट से यहाँ चला। तो ये पॉइंट कोन की जैसे बन रही है। इट मींस ये चीज ये बता रहा है कि एट दिस पॉइंट फंक्शन इज स्टॉप, यानी ये फंक्शन जो है इस पॉइंट पर रुका हुआ है। फिर यहां से यहां तक इंक्रीज कर रहा है, फिर वो ऐसे इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट आपके बन रहे हैं, इन इस शोइंग दिस कॉर्नर पॉइंट इज स्टॉप इंक्रीजिंग। क्लियर? यानी ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये शो करते हैं कि यहाँ इस पॉइंट पर इंक्रीज नहीं हो रहा है, स्टॉप हो गया, रुक गया। क्लियर? लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसे किया, क्लियर, ये ऐसे कुछ कर दिया, तो इट मींस दिस शोइंग हियर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इट मींस ये लगातार यानी निरंतर आपका ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ये कंटिन्यू, इट मींस स्ट्रिक्टली नहीं कर रहा है, ये बस इंक्रीजिंग कर रहा है। इट मींस यहां से यहां तक इंक्रीज कर रहा है, फिर यहां इस पॉइंट पर क्या हो गया, थोड़ा स्टॉप हो गया, रुक गया, फिर यहां से यहां तक इंक्रीज कर रहा है, फिर इस पॉइंट पर थोड़ा स्टॉप हो गया, फिर इस पॉइंट पर। लेकिन जिसमें कंटिन्यूअस आपका लगातार इंक्रीज कर रहा हो उसे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है और ये ओनली इंक्रीजिंग का ग्राफ है। क्लियर? तो समझ में आ गया। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ओनली लेस देन होता है। तो स्टूडेंट याद रखना है, क्लियर, कि लेस देन इक्वल, if less than equal then in only increasing, only less than then here in strictly increasing. clear? अब हम देखते हैं डिक्रीजिंग के लिए। सेम स्टूडेंट, उसी फंक्शंस को हम उसी इंटरवल में डिक्रीजिंग कहेंगे यदि ये कंडीशन को फॉलो करता है। तो ये कंडीशन तो यहाँ की दोनों की सेम, लेकिन आगे क्या होता है, ये इनइक्वालिटीज बदल जानी चाहिए। क्लियर? तो कोई दो पॉइंट आपने जैसे 2,3 सेलेक्ट किया एंड 2 इज लेस देन 3, तो आपको ये दिखाना होता है f2, यानी उस पॉइंट पर उस पूरे फंक्शंस की वैल्यू जो होनी चाहिए वो लेस देन इक्वल होनी चाहिए। क्लियर? देन दिस इंक्रीजिंग। लेकिन अगर आपने इतना ही दिखाया देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन आपने ये तो कंसीडर किया, लेकिन यहाँ ये वैल्यूज आ गई, ये कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, देन ये डिक्रीजिंग। क्लियर? देखिए ये कंडीशंस, अगर यही सेम हो गया, इक्वल नहीं हुआ, ओनली लेस देन दिस, तो देन हियर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर? तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का भी ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं। इट मींस जैसे स्टूडेंट मैंने ये x एक्सिस बनाया और ये y एक्सिस बनाया। क्लियर? तो अब कोई फंक्शंस जैसे इंक्रीजिंग में क्या होता था, यहां से इस तरफ इंक्रीज करता था, x की वैल्यू जो होती थी पॉजिटिव, इट मींस बढ़ती जाती थी। अब हम यहाँ इस तरफ से करते हैं, इट मींस यहां से लेते हैं। क्लियर? डिक्रीजिंग के लिए जैसे मैंने ये किया, क्लियर, फिर ये कर दिया, फिर ये कर, एक मिनट, देखिए ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, फिर यहाँ ऐसे कर दिया। क्लियर? फिर ये ऐसे कर दिया। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है, इस पॉइंट पर यहां से लेके डिक्रीज कर रहा है ये। क्लियर? डिक्रीज कर रहा है ये फंक्शन। अगर यहां से इस साइड पे जाता तो इंक्रीज करता, तो डिक्रीज कर रहा है। और ये कॉर्नर पॉइंट क्या शो करते हैं, इस कॉर्नर पॉइंट पर जो पॉइंट होगी वो स्टॉप हो गई, डिक्रीज नहीं कर रही है। क्लियर? लेकिन अगर इसी ग्राफ को मैं कुछ ऐसा बनाता, ये कुछ ऐसा बनाता, तो इट मींस दिस शोइंग हियर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर? ये लगातार घटती जा रही है क्योंकि इसमें कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया?
तो ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और दिस ईयर ओनली डिक्रीजिंग। अब हम स्टूडेंट इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है कौन सा 6.2 के कुछ हम क्वेश्चन स्टडी करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, मुझे क्या शो करना है, उसमें शो करना है सो दैट द फंक्शन बाय fx इक्वल टू 3x प्लस 7, यानी जो एक्सरसाइज आपका 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो चीज हमें देखनी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि fx इक्वल टू हियर 3x प्लस 70, मुझे ये जो शो करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है ऑन r। क्लियर? तो चलिए हम इसके लिए करते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहां जो डेफिनेशन स्टडी की है वो अच्छे से अब आपको समझ में आएगा कि हम क्या करते हैं। पहले कोई दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, कहां से, दिए गए इंटरवल में। तो ये r है, r मींस रियल नंबर, तो इसका इंटरवल क्या होता है, इंटरवल अगर देखें तो -∞ टू +∞ होता है। ठीक है, तो इस इंटरवल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने लिख दिया लेट, क्लियर, कोई दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, x1, क्लियर, x1 x2 सॉरी x2, यानी हमने कोई x1 x2 जैसे समथिंग 2 एंड 3 मैंने लिख दिया, ये कर लिया। क्लियर, तो ये चीज मैंने फॉलो कर ली। अब हम क्या करते हैं, हमें ये जब मैंने कंसीडर कर लिया तो स्टूडेंट यहां रफ में लिख लो, मुझे शो क्या करना होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए fx1 इज लेस देन fx2, ये मुझे शो करना होगा। डेफिनेशन हम यहां से देखते हैं, देखिए क्लियर, ये चीज हम कंसीडर करके चलते हैं और ये चीज हमें शो करनी होती है। क्लियर, तो ये चीज हमें शो करनी है। तो fx1 इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू जब आप x1 रिप्लेस करेंगे इट मींस यहां क्या होना चाहिए 3x1 प्लस 17 होना चाहिए, और यहां क्या होना चाहिए 3x2 प्लस 17 होना चाहिए। क्लियर, तो ये कंडीशन तो आपने कंसीडर किया, इसी कंसीडर के किए गए इसी के अकॉर्डिंग आपको ये शो करना होगा। तो चलो स्टूडेंट हम करते हैं। अगर ये लेस देन है, लीनियर इनइक्वालिटी आपने क्लास 11th में स्टडी किया, अगर हम इसी कंडीशंस में हम किसी भी इंटीजर्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी नहीं, इनइक्वालिटी सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करने पर चेंज होती है। तो जब मैंने यहां क्या किया 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां x के साथ क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड, सो 3x1 इज लेस देन 3x2, क्योंकि ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अंडरस्टूड होता है, हम खुद से समझते हैं, यहां लिखते नहीं है। क्लियर, अब हम दूसरी चीज, अगर 3x1 में कितना ऐड कर दे 17, दोनों साइड में अगर सेम चीज ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नो चेंज। सो हियर 3x1 प्लस 17, यहां आप लिख सकते हैं एडिंग बोथ साइड हियर 17, सो लेस देन 3x2 प्लस 17। क्लियर, तो ये स्टूडेंट अब आपका क्या बन गया fx1 बन गया, और ये क्या बन गया fx2 बन गया। क्लियर, सो अब यहां से हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट यहां से अब हम, क्योंकि दिस इज हियर fx1, clear, and less than here fx2, clear, so by definition of strictly increasing, clear, we can write given function fx is strictly increasing on r, क्योंकि ये कंडीशन मुझे फॉलो करना था। by so we can write fx is strictly इंक्रीजिंग ऑन आर। क्लियर, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट हम एक और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन हियर fx इक्वल टू हियर e पावर 2x। क्लियर, e की वैल्यू आप जानते हैं 2 पॉइंट समथिंग होती है कुछ, क्लियर, पॉजिटिव वैल्यूज होती है, और इसको भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है कहां ऑन r में। क्लियर, तो इसमें भी फिर वही कंडीशंस लेकर चलते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r। मैंने r में दो एलिमेंट ऐसे लिए सच दैट, आप थोड़ा दूसरी तरह से मैंने लिख दिया सच दैट, कैसे x1 इज लेस देन x2, क्योंकि ये कंडीशन आपने फॉलो किया। अब आपको ये कंडीशन दिखाना है। क्लियर, सो क्योंकि आपको माइंड में रखना है डेफिनेशन इसकी, तो आपको जो दिखाना है वो थोड़ा रफ में लिख लो। आपको दिखाना है fx1 fx2, clear, fx1 means x replaced by x1, so e power 2 x1 and e power 2 x2। clear, ये चीज आपको शो करनी है, ये आप रफ में थोड़ा सा राइट कर लिया करिए। तो चलिए स्टूडेंट, इट मींस 2x1, तो पहले हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड में। क्लियर, तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, देख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड,
सो हियर 2x1 इज लेस देन 2x2, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि अगर ये ऐसा है, कोई भी एग्जांपल आप लेकर देख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कभी इनक्वलिटी को चेंज नहीं करेगा, सेम इनक्वलिटी रखिएगा। क्लियर। अब हम जानते हैं e इक्वल टू हियर 2 पॉइंट समथिंग, इट मींस पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर कोई 2, जैसे 2 इज ग्रेटर देन 2 इज लेस देन 3, तो अगर हम e पावर 2 इट मींस 2 पॉइंट समथिंग पर कोई भी पावर लगाएंगे, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उस पर अगर इधर 2 पावर करते हैं, 1 को लीव कर दीजिए, 2 पावर करते हैं समथिंग, यहाँ 2 पावर 3 करेंगे तो ये ग्रेटर ही रहेगा, कभी लेस नहीं होगा। हाँ, अगर ये 1 होता समथिंग तो सेम आ जाता, बट e की वैल्यू हम जानते हैं 2 पॉइंट समथिंग होता है। क्लियर। इसलिए हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, लिख सकते हो टेकिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोथ साइड, सो e पावर 2x1 e पावर 2x2। क्लियर। तो ये फंक्शंस अब क्या बन गया स्टूडेंट, अगर x1 को इसमें x को x1 में रिप्लेस कर दें तो ये e2x1 हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, fx1 लिख सकते हैं। क्लियर। तो मैंने अब यहां लिख दिया fx1 इज लेस देन fx2, फिर वही लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिक्टली, क्लियर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर। सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्लियर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये दूसरा भी आपका सॉल्व हुआ। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 3 भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 3 में स्टूडेंट थोड़ा सा दूसरा टाइप का दिया है, तो चलो 3 हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो 3 में स्टूडेंट क्या कह रहा है, 3 में कह रहा है कि जो मुझे शो करना है क्वेश्चन नंबर 3, fx इज इक्वल टू हियर sin x। क्लियर। तो fx इज इक्वल टू हियर sin x, और मुझे क्या शो करना है, 0 to π/2 में पहले मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है। क्लियर। तो फर्स्ट के लिए चलते हैं कि मैंने मान लिया कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू 0, π/2। क्लियर। इस ओपन इंटरवल में मैंने 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए। अब हम ये चल के चलते हैं और कैसे दोनों एलिमेंट सच दैट, st मतलब सच दैट, ऐसे सेलेक्ट किया कि x1 इज लेस देन x2, इट मींस इसको 30 सेलेक्ट कर लिया, इसको 45 सेलेक्ट कर लिया। क्लियर। तो जानते हैं 30 डिग्री 45 से हमेशा लेस होगी। तो अब दोनों साइड पे क्या करते हैं, मुझे शो क्या करना है, ये कंडीशन हम मान के चलते हैं। सो ये करना है fx1 एंड लेस देन हियर fx2, ये शो करना है। तो x1 मींस क्या, sin x1, क्योंकि x को जैसे ही x1 में रिप्लेस करेंगे sin x1 आ जाएगा, x2 को जैसे ही x में रिप्लेस करेंगे sin x2 बन जाएगा। क्लियर। तो मुझे sin x1 sin x2 करना है, तो अगर इस दोनों साइड का हम साइन लेंगे, लिखेंगे टेकिंग साइन बोथ साइड, तो स्टूडेंट जब हम साइन लेते हैं तो ये चीज लेस होगी या ग्रेटर होगी, ये हम क्लियर तब कर सकते हैं जब इंटरवल दिया हो। तो इंटरवल यहाँ दिया है 0 से π/2, तो 0 से π/2 के बीच में साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करते हुए जाती है। पूरे इंटरवल की बात नहीं कर रहा हूं, बस सिर्फ जो इंटरवल दिया गया उस इंटरवल की बात कर रहा हूं। तो इस इंटरवल में जो भी साइन की वैल्यूज होती है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इट मींस यहाँ ये शो कर दिया हमने fx1 इज लेस देन fx2, इट मींस बाय डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली, क्लियर, इंक्रीजिंग, क्लियर, ऑन इंटरवल 0 to π/2। ये चीज समझ में आ गई। अब हम दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, फिर मैंने लिखा लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, अब की बार क्या दिया है स्टूडेंट, π/2 π। क्लियर। लेकिन अब सच दैट फिर वही लिखेंगे, ये फर्स्ट वाला समझ में आ गया आपको, लिखेंगे यहाँ st मतलब सच दैट x1 इज x2। क्लियर। जैसे मैंने इट मींस इसको 120 ले लिया और इसको 150 ले लिया, यानी 120 एंड 150। तो स्टूडेंट हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में इट मींस 90 to 180 के बीच में हम साइन की जो वैल्यू होती है फिर डिक्रीज करते हुए जाती है, 0 से π/2 तक इंक्रीज करती है, फिर π/2 से π तक क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो इट मींस फिर वही लिखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ जो शो करना है fx1 लेस देन fx2 शो करना है। क्लियर। तो इट मींस sin x1 sin x2 शो करना है, तो ये रफ में मैंने राइट कर लिया। तो फिर लिखेंगे टेकिंग साइन बोथ साइड इन इंटरवल π/2 to π। क्लियर। तो जैसे ही आपने लिखा sin x1 और फिर इधर लिखा sin x2, तो ये ऑल इंटरवल के लिए हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ जो इंटरवल है उस इंटरवल में ये होता है ऑन इंटरवल π/2 π।
तो ये अंडरस्टूड होता है, लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। क्लियर? बस इंटरवल साथ में लिख दीजिए कि ये इस इंटरवल में ये कंडीशन फॉलो करता है। तो sin x1 मींस क्या हो गया स्टूडेंट? fx1 हो गया एंड लेस देन fx2। क्लियर? तो आगे आप लिख लेंगे कि हियर बाय डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग fx is strictly decreasing on pi by 2 to pi। क्लियर? समझ में आ गया कि fx is strictly decreasing on pi by 2 pi। क्लियर? अब स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड तो कंप्लीट हो गया। अब मुझे थर्ड में जो शो करना है वो चीज आप खुद से करेंगे, बस सिर्फ मैं समझा देता हूं। थर्ड में क्या कह रहा है मुझे? थर्ड में जो दिखाना है कि जो फंक्शन है 0 टू पाई के बीच में क्या है? नाइदर डिक्रीजिंग नाइदर इंक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग। तो इट मींस अगर हम 0 से पाई के बीच में लें तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं 0 से पाई बाय 2 के बीच में क्या है? इंक्रीज कर रहा है, और फिर पाई बाय 2 से पाई के बीच में क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यानी फर्स्ट और सेकंड से क्या बात है? वी गेट 0 टू 5, यानी इन 0 टू 5 fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि जब किसी इंटरवल में कुछ पॉइंट में डिक्रीज कर रहा है, कुछ पॉइंट में इंक्रीज कर रहा है, तो हम इसको ये नहीं लिख सकते कि दिस इज इंक्रीज और डिक्रीज। क्यों? क्योंकि किसी भी फंक्शंस को इंक्रीज करने के लिए दिए गए इंटरवल में ऑल इंटरवल में इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए। अगर एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया कि एक पॉइंट में डिक्रीज कर रहा है और अदर ऑल पॉइंट में इंक्रीज कर रहा है, तो देन दिस फंक्शन गिवन इंटरवल नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर? समझ में आ गया? तो आप लिख देंगे डायरेक्टली इसमें कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट in interval 0 to pi this function is neither increasing not decreasing। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये स्टूडेंट आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को डिफिनेशन हो गई और शो करने का एक मेथड हो गया। लेकिन स्टूडेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को शो करने के लिए हमें एक दूसरा भी मेथड है हमारे पास, जिसकी डिफिनेशन दूसरी कुछ होती है। क्लियर? तो वो चीज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।